डीएम ने जनता दरबार में सुनी आम जनों की समस्याएं, त्वरित समाधान के दिए निर्देश। 40 से अधिक परिवादी हुए उपस्थित, मामलों पर शीघ्र कार्रवाई करने को कहा। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार की अध्यक्षता में जनता के दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से 40 से अधिक परिवादी उपस्थित हुए, जिनमें 30 ऑनलाइन एवं 10 ऑफलाइन आवेदक शामिल थे। जिलाधिकारी ने सभी परिवादियों की समस्याओं को गंभीरता, संवेदनशीलता एवं धैर्यपूर्वक सुना तथा कई मामलों का मौके पर ही त्वरित समाधान किया। शेष आवेदनों को संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को अग्रसारित करते हुए शीघ्र जांच कर निष्पादन कराने का निर्देश दिया गया। आज प्राप्त आवेदनों में खाद्य आपूर्ति, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, पंचायती राज, सहकारिता, परिवहन, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से संबंधित विभिन्न मामले शामिल थे। जिलाधिकारी ने मामलों के निष्पादन में तेजी लाने हेतु स्वयं दूरभाष पर संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों का निवारण सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध, प्रभावी एवं पारदर्शी समाधान करना है। उन्होंने सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता से जुड़ी शिकायतों के निष्पादन में पूर्ण संवेदनशीलता एवं जवाबदेही बरतें तथा प्रत्येक मामले में निष्पक्ष जांच कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें, जिससे आम जन का प्रशासन के प्रति विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो सके। जनता दरबार कार्यक्रम के दौरान उप विकास आयुक्त स्वप्निल, अपर समाहर्ता विभागीय जांच राकेश कुमार, नजारत उप समाहर्ता पवन कुमार सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आम जनता को जागरूक कर घर घर खिलाई जा रही फाइलेरिया की दवा। आशा व स्वास्थ्य कर्मी ऊंचाई मापकर दे रही हैं सही मात्रा में आइवरमेक्टिन, डीईसी और एल्बेंडाजोल की खुराक। फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत जिले में चल रहे सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम एमडीए आईडीए के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तत्परता से घर घर जाकर लोगों को दवा खिला रही है। इस अभियान का उद्देश्य जिले को फाइलेरिया मुक्त बनाना है। इसके लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति दवा खाने से वंचित न रह जाए। स्वास्थ्य कर्मियों के समक्ष आशा और आंगनबाड़ी सेविकाएं स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मोहल्ले मोहल्ले, गली गली घूमकर लोगों को फाइलेरिया के प्रति जागरूक कर रही हैं। टीम के सदस्य प्रत्येक व्यक्ति की ऊंचाई मापकर सही मात्रा में आइवरमेक्टिन, डीईसी और एल्बेंडाजोल दवाएं दे रही हैं। ऊंचाई मापने के लिए विशेष कलर कोटेड स्ट्रिप का उपयोग किया जा रहा है, जिससे यह तय किया जाता है कि किस व्यक्ति को कितनी मात्रा में दवा दी जानी है। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा के अनुसार यह दवाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इनका सेवन फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से बचाव के लिए आवश्यक है। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी ने बताया कि इस अभियान के तहत जिले के लक्षित आबादी को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि फाइलेरिया एक संक्रामक रोग है जो क्यूलेक्स मादा मच्छरों के काटने से फैलता है। यदि सभी लोग दवा का सेवन कर लेंगे तो फाइलेरिया के संक्रमण की कड़ी टूट जाएगी और आने वाले वर्षों में यह रोग पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने अपील की कि वे दवा अवश्य खाएं और फाइलेरिया मुक्त समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। मौके पर पीरामल फाउंडेशन के चंद्रेश कर्ण एवं डीए सुपरवाइजर रिमझिम कुमारी, डीए आशा विनीता देवी, नुसरत प्रवीण, अंगूरी खातून और ममता देवी उपस्थित रहीं। दरभंगा पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव का भव्य आरंभ। बच्चों ने अपनी प्रतिभा का बखूबी किया प्रदर्शन। दिल्ली मोड़ के समीप अवस्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल में 13 फरवरी को 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। प्रथम दिवस कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा, संस्कृति और नवाचार का अद्भुत संगम देखने को मिला। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एम.के. मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि वार्षिकोत्सव केवल उत्सव नहीं बल्कि वर्ष भर की उपलब्धियों का उत्सव है। उन्होंने विद्यार्थियों को लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने और जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी। विद्यालय प्रबंधन की ओर से डॉक्टर विशाल गौरव ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने शैक्षणिक उपलब्धियों, बोर्ड परीक्षाओं के उत्कृष्ट परिणाम, खेलकूद में सफलता तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों की उपलब्धियों का विस्तृत उल्लेख किया।
उन्होंने बताया कि विद्यालय आधुनिक संसाधनों, स्मार्ट कक्षाओं और नवाचार आधारित शिक्षण पद्धति के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। कार्यक्रम की समग्र संयोजिका शिक्षिका डॉक्टर डिम्पल सरस्वत ने बताया कि इस वर्ष के सांस्कृतिक कार्यक्रम 4 प्रमुख श्रेणियों नृत्य, नाटक, गीत एवं नवाचार में विभाजित थे। उन्होंने बताया कि इस वार्षिकोत्सव में विद्यालय के लगभग 1200 छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। प्रस्तुतियों में गणेश वंदना, वंदे मातरम समूह गान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नृत्य नाटिका जल ही जीवन है, सामाजिक नाटक, स्वच्छ भारत अभियान, लघु नाटिका, देशभक्ति समूह नृत्य, राजस्थानी लोक नृत्य, बिहारी लोकगीत प्रस्तुति, एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम डांस, पर्यावरण संरक्षण पर आधारित नाटक, विज्ञान प्रदर्शनी, मॉडल प्रस्तुति, रोबोटिक्स तथा डिजिटल इंडिया पर आधारित नवाचार प्रदर्शन शामिल रहे। विद्यार्थियों की सशक्त प्रस्तुति ने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रामायण से महाभारत, ऑपरेशन सिंदूर से मानसिक स्वास्थ्य, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की उड़ान से जालियांवाला बाग के इतिहास तक बच्चों ने विविधता की अद्भुत छटा प्रस्तुत की। नृत्य शिक्षिका चंदना के कुशल निर्देशन में ओडिसी, कठघोड़वा, कालबेलिया और होली की रंगारंग प्रस्तुतियों ने अपनी लय, ताल और भाव भंगिमा से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर डॉक्टर अनमोला कुमारी झा, डॉक्टर रमन जी चौधरी, विद्यालय प्रबंधन की सदस्य सुगंधा चौधरी, दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल की प्राचार्य शालिनी कुमारी, द फाउंडेशन एकेडमी की प्राचार्य मंजरी कुमारी तथा दरभंगा पब्लिक स्कूल लहेरिया सराय की प्राचार्य डॉक्टर रेखा झा की गरिमा में उपस्थिति के साथ समारोह में सम्मिलित रहीं। कार्यक्रम के अंत में स्कूल कोऑर्डिनेटर विनीत कुमार झा ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। उन्होंने मुख्य अतिथि, अभिभावकों, शिक्षकगण एवं विद्यार्थियों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि सभी के सामूहिक प्रयास से यह आयोजन सफल हो सका है। द्वितीय दिवस 14 फरवरी को प्राथमिक वर्ग के विद्यार्थियों का वार्षिकोत्सव आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी उपस्थित रहेंगे। आज दिल्ली मोड़ के समीप स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल के 2 दिनों का जो एक वार्षिकोत्सव है उसका आज पहला दिन है और इसमें हमारे कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक के छात्रों ने हिस्सा लिया है। लगभग 35 कार्यक्रम उन्होंने तैयार किया हुआ है जिसमें कि 4 अलग अलग श्रेणियों के कार्यक्रम हैं, जिसमें कि नृत्य है, संगीत है और जिसमें नवाचार यानी इनोवेशन है और नाट्य है। तो कुल मिलाकर के ये बच्चों ने जो तैयारी की है करीब 20-25 दिन से तैयारी कर रहे थे इसकी, और अगर आप देखेंगे आज का प्रोग्राम तो आपको उनका मेहनत, उनका प्रयास सार्थक होता हुआ नजर आएगा। तो जिस प्रकार से बच्चों में उत्साह उमंग देखा जाता है, अभिभावकों की भी काफ़ी संख्या देखी जा रही है ऐसे कार्यक्रम में, क्या कहना है? बिल्कुल, अभिभावकों की संख्या बहुत है और ये बहुत ही हम लोगों के लिए उत्साह बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो जब स्टेज पर होते हैं तो किसी न किसी तरीके से अपने माँ बाप को देखना चाहते हैं ऑडियंस के अंदर। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जब पेरेंट्स आते हैं इसमें एज एन ऑडियंस पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रोग्राम में, तो जिन टीचर्स ने उसको प्रोग्राम को तैयार किया है, जो स्कूल मैनेजमेंट जिन्होंने कि कदम कदम पर इस प्रोग्राम को की पूरी जो प्रिपरेशन है उस प्रोसेस में इन्वॉल्व रही है, उनके लिए बहुत इनकरेजिंग है। जिस प्रकार से आयोजन होता है, बच्चों में जो उमंग रहता है, कई दिनों से ये लोग प्रयास करते हैं और उसका जो सफल आयोजन होता है, कहीं न कहीं स्कूल प्रबंधन के साथ साथ बच्चों की भी काफ़ी भूमिका रहती है ऐसे कार्यक्रमों में। बच्चों की बिल्कुल भूमिका है और कई बार जब हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं कि अभी जो बच्चे हैं वो दिनों दिन मोबाइल और टेक्नोलॉजी की वजह से जो उनके अंदर जो एक सामाजिकता है या सोशलाइज करने का जो प्रोसेस है वो कम होता जा रहा है। बच्चे जो हैं अपने अंतर्मुखी होते जा रहे हैं और एक तरह से अपनी ही दुनिया में सिमटे नज़र आते हैं। तो इसके लिए अगर हम लोग केवल ये कहेंगे एज एन एजुकेटर या एज सोसाइटी की बच्चों को ये चीज़ छोड़ देना चाहिए, तो हमको एक दूसरी लकीर खींचनी पड़ेगी सामने। क्योंकि आप पलट करके देखिए हमारे पास कितने प्लेग्राउंड हुआ करते थे, प्लेग्राउंड नहीं है। पलट करके देखिए कि हम लोग जो है सो हर एक पर्व त्यौहार में पहले जो है ये उत्सव का एक माहौल होता था और एक संस्कृति जो है उसके अंदर किसी न किसी फॉर्म में जुड़ी रहती थी। लेकिन वो सब चीज़ें जैसे जैसे विलुप्त होती जाएंगी वैसे वैसे हम लोगों को बहुत ही कॉन्शियस प्रयास करना पड़ेगा कि हम लोग पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों में भी बच्चों को इन्वॉल्व कर सकें, ताकि वो जो उसकी मोबाइल के अंदर कम्प्लीटली एडिक्शन की जो एक प्रवृत्ति होती जा रही है बच्चों की, उससे वो दूर हो जा सकें। और अगर आप बच्चों को अभी देखेंगे स्टेज पर या प्रैक्टिस करते हुए अगर आप देखें
तो आपको लगेगा और आपको वाकई में एहसास होगा कि शायद इससे अधिक खुश वो कभी नहीं होते हैं। हमको अगर बच्चों को एक बड़ी लकीर देनी है तो इन्हीं सब तरीकों से हम दे सकते हैं उनको। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। हड्डी, नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम SN सर्राफ हॉस्पिटल, अ मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नाका नंबर 6, DMCH रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह। रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा। जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, NICU, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजरी का भी पक्का इलाज। Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free.